कला का सृजन कल्पना के स्वरूप को प्रत्यक्ष रूप में धरा पर इस तरह से उतारा जाता है मानो कलाकृति के कल्पना और लोगों के हकीकत का मेल हो रहा हो। असीम धैर्य और शांत मन कला को जन्म देती है। हृदय की अभिलाषा उसे और निखारती है। ईश्वर हर क्षण हर कण में व्यापक पारब्रह्म है। इसका ये मतलब है कि वो हर मूर्ति में भी विराजमान है। श्रद्धा और विश्वास मनुष्य को ईश्वर के करीब लाता है और हृदय की पुकार से ईश्वर से बात होती है। माँ का स्वरूप निराली है जो हमारे अंदर छिपे अंधकार को प्रकाशमय कर देती है। माँ की आराधना जीवन को निर्भय कर साहस भरती है। माँ की पूजा कर्म पथ पर सही मार्ग दिखलाती है। पूजा पंडालों में जो आप मूर्तियाँ देखते हैं उसे बनाने में लगभग 6 महीने का समय लगता है। कलाकार 6 महीने से अपनी लगन और इस विश्वास से मूर्ति को ढाला जाता है ताकि वो ऐसा प्रतीत हो कि स्वयं माँ इस धरा में मूर्ति स्वरूप में आपको दर्शन देने के लिए आई हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। लगभग रांची के जगह जगह जहाँ पंडालें लगती हैं यहाँ से मूर्तियाँ जाती हैं। साथ ही कुछ विदेश में भी छोटी मूर्तियों को यहाँ से निर्यात किया जाता है। अजय पाल जी कहते हैं कि उनका पूरा जीवन मूर्ति कला में ही बीता है और साथ ही साथ उनका आय का जरिया भी अब यही है। नमस्कार और बहुत स्वागत है आप सबों का। आज हम लोग पहुंचे हैं शिल्पायन मूर्ति कला केंद्र जो कि आपका पीस रोड लालपुर के नज़दीक में ही पड़ता है। और साथ ही यहाँ पे जो यहाँ के इंचार्ज हैं, जो यहाँ के सारे मूर्तियों के जो देख रेख करते हैं और बनाने का जो काम करते हैं अजय पाल जी, इनसे भी आपको रूबरू कराएंगे और साथ ही जानेंगे कि किस तरह से मूर्तियों का निर्माण किया जाता है और यहाँ से कहाँ कहाँ मूर्तियाँ जाती है। तो सबसे पहले अजय पाल जी का हम बहुत बहुत अपने चैनल में स्वागत करते हैं। आपको भी बहुत बहुत बधाई। सर, कितने दिनों से मूर्ति को एक तैयार करने में कितना समय लगता है आपको? दुर्गा पूजा का काम हम लोग मार्च महीने से शुरू करते हैं। अच्छा। 6 महीना दुर्गा पूजा का मूर्ति का काम करते हैं, तब जाके मूर्ति बनती है। और एक टीम वर्क है, लोग 12-15 आदमी एक साथ में काम करते हैं, तब जाके मूर्ति बन पाती है। और हर एक बार कुछ ना कुछ थीम रहता है, जैसे पिछली बार कोरोना का भी थीम था। तो इस बार सर जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि कोरोना का स्तर घटा है और इस बार लोगों में उमंग भी और उत्साह भी बढ़ी है। तो इस बार क्या थीम है सर? थीम का कोई खास मूर्ति नहीं बना है। एक साउथ रेलवे कॉलोनी का कुछ थीम के ऊपर एक मूर्ति बनाए हैं हमने, और एक शिवसेना क्लब पिस्कामोर का एक मूर्ति है जो उड़ीसा के ऊपर बनी हुई है। और ये कोरोना काल पे मूर्ति का तो गाइडलाइन भी बहुत लेट में आया, कुछ खास मूर्ति नहीं बना पाए। अच्छा। मोटा मोटी जो मूर्ति है वो बनाया है, वो बंगला स्कूल में बनाया है स्तरीय लुक में। कुछ भी छोटी छोटी मूर्ति हैं, कुछ बड़ी मूर्ति भी है, 5 फुट से लेकर 10 फुट तक भी मूर्ति बनी हुई है। उससे ऊपर नहीं बनाया है, बस 10 फुट के नीचे ही मूर्ति बना है। इस बार गाइडलाइंस को देखते हुए मूर्ति का साइज भी छोटा रखा गया है। और एक कला को उभारना वो दिल का काम होता है, काफ़ी मेहनत होती है। एक कला है, उस कला को निखारना और एक मूर्ति में जो कि एक मिट्टी से निर्मित है उस मूर्ति में भी जीवंत डालना, यह एक मूर्ति कला के पास जो उसका हुनर होता है उसको देखा जा सकता है। और इस बार जो मेले में लगेंगे यहीं से मूर्तियां जो आप देख पा रहे हैं, यही सब मूर्तियां पूरी रांची में जाती हैं। रांची के अलावा भी सर कोई स्टेट में? पूरा झारखंड में लगभग आप जान सकते हैं कि यहाँ से पटना भी गई है, पटना भी गए हैं। एक मूर्ति पटना भी चली गई, काली गई है पटना।
सारे झारखंड के मूर्ति हैं, रामगढ़ है, बरकाखना है, सियाल है, उड़ीमरी है, अरगड्डा है, खूंटी है, बुंडू है, चारों और मूर्ति चली जाती है। पूरा झारखंड में मूर्ति चली जाती है यहाँ से। और कैसा सर महसूस करते हैं जब मूर्तियाँ सारी बन के तैयार हो जाती हैं, तो कुछ तसल्ली मिलती होगी? तसल्ली तो मिलती होगी, लेकिन पिछले 2 साल से तो कुछ नहीं हो पाया ना। बहुत ही बुरा स्थिति था, कोरोना काल के चलते हम लोग बहुत बड़े हुए थे, बहुत ही बुरा स्थिति था, जो कहने का लायक नहीं कि कैसे दिन बीता। आर्थिक में बहुत नुकसान हुआ, 11 लाख रुपए बेंगलोर माथे पर थूक गया 2 साल में। बहुत ही बुरा स्थिति था, लेकिन उस जगह में इस साल तो थोड़ा बहुत पूजा हुआ, लेकिन बहुत ही कम पैसे में मूर्ति गया, बहुत ही कम पैसे में। आप सोच सकते हैं कि इनकी अर्थव्यवस्था का जो जरिया होता है वो मूर्ति ही है। और पिछले 2 सालों से लॉकडाउन है, कोरोना का कहर पूरे देश में था, इसमें से इनकी मूर्तियां भी बहुत सारी बनी हुई रह गई, बिकी नहीं, तो आर्थिक समस्याओं का भी इनको सामना करना पड़ा है। और साथ ही जब आप कोई मेला वगैरह जा रहे होते घूमने के लिए, और उसी मेला में आपको आपके ही द्वारा बनाई गई अगर मूर्ति वहाँ पे देखते हैं कि लोग कितने उत्साहित से वहाँ पे माँ की अर्चना पूजा कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे क्या आपका अनुभव रहता है उस समय? देखिए, कलाकार का सबसे बड़ा चीज़ है कोई पैसा नहीं है। मूर्ति का पैसा तो पेट के लिए सबको चाहिए, है ना। मूर्ति बनाया तो इतना कारीगर है, सबको तो परिवार पालना है, पेट के लिए तो हमारा भी पैसा चाहिए। लेकिन कारीगर का सबसे बड़ा उद्देश्य है मूर्ति अगर जहाँ बना के हम भेजे किसी पूजा कमेटी को, कहीं पंडाल में गए हैं, वहाँ पब्लिक अगर हमारा मूर्ति देख के खुश नहीं हुई, उमंग नहीं भरा, उसका मन नहीं भरा, तो हम लोग का काम का बेकार है। तो उसी को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। और रांची में मोटा मोटी आज पिछले 10 साल से 5 सेकंड मूर्ति मेरी आती है। जितना हो सके हम लोग उस तरह से काम करने की कोशिश करते हैं, पब्लिक को लुभाने के लिए, पब्लिक को उत्साह देने के लिए, पब्लिक को खुशी के लिए। तो इसमें तो आनंद तो आती है, हमें भी तसल्ली होती है जो हमारा मूर्ति में इतना लोग आनंद के साथ देख रहे हैं, इतना खुशी मिल रही है, तो हमें भी खुशी मिलता है। ये सबसे बड़ा पावना है हम लोग के लिए। बिल्कुल, एक कलाकार का उद्देश्य ही यही होता है कि वो इस तरह से मूर्ति में जीवंत डाल देना कि लोगों को ऐसा प्रतीत हो कि वो स्वयं साक्षात माँ वहाँ पे विराजी हों। और ये स्वाभाविक है, लोगों की श्रद्धाएं, लोगों की विश्वास मूर्ति से जुड़ी हुई रहती है, और काफ़ी लोग उत्साहित होते हैं और साल भर लगभग वो दुर्गा पूजा का इंतज़ार भी करते हैं। सर, हमारे देशवासियों को क्या आप इस दुर्गा पूजा के अवसर पर क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? शुभकामनाओं से पहले हम माँ के पास यही गुजारिश करेंगे, माँ हमारा देश को सुधारे, कोरोना से मुक्त करे और सबको खुश रहे, कम से कम इस स्थिति से उभारे, माँ सबको शांति दे। जो कोरोना आए हुए 2 साल से जो स्थिति, आर्थिक स्थिति सब मिला के बहुत ही बुरा स्थिति में गुजार रहा देश, तो इससे माँ कम से कम उभारे, सबको खुशी दे, सबको आनंद दे, सबको काम दे, कम से कम कुछ करके खाएं। क्या त्योहार एक पर्टिकुलर, एक निश्चित दिन में ही होना चाहिए, या जीवन के प्रत्येक दिन एक त्योहार, एक उत्सव की तरह हम लोग मना सकते हैं? त्योहार तो साल में कुछ समय के लिए आती है, सब समय समय पर सब बहुत सारे त्यौहार। हम लोग तो हिंदू है, हम लोगों को तो 33 कोटि देवता है, हर दिन ही हम लोग को त्यौहार है, हम लोग हर दिन मना सकते हैं। तो उसके लिए एक उमंग है, एक आस्था है, सबसे बड़ा चीज़ है आस्था। एक इनविजिबल पावर है जो दुनिया में सबके ऊपर काम आते हैं, सबके ऊपर इफेक्ट करते हैं, कोई माने और ना माने, माँ है, इसके ऊपर आस्था सबसे बड़ी चीज़ है। जो माँ सबके ऊपर देखते हैं, सबके ऊपर आस्था रखते हैं, और सबको इसके ऊपर आस्था रखते हैं। तो ये त्यौहार हम लोग को हर दिन के लिए है, एक दिन के लिए नहीं है। चाहे कोई रूप में हो, कभी काली का रूप में, कभी दुर्गा का रूप में, कभी गणेश जी का रूप में, कभी कुछ, लेकिन इनविजिबल पावर है, दुनिया में विद्यमान है, और उसी को हम लोग खुशी के त्यौहार के हिसाब से मनाते हैं। सबको जीवन में खुशी आए, इसी के लिए मनाते हैं, सबको सुख शांति से रहे, खुश रहे, इसी के लिए हम लोग ये त्यौहार मनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आज बहुत व्यस्त हैं और लोग यहाँ पे अभी भी मूर्ति ले जा रहे हैं, और आपने इतने कीमती वक्त निकाल के हमसे बात किया सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बिल्कुल, तो आप देख रहे थे उत्सव जीवन का, त्योहारों का क्या मूल्य है हमारे जीवन में, और हम कैसे हर दिन को एक त्योहार के रूप में मना सकते हैं, शांति के साथ और नई उमंग के साथ। और अभी आप बात कर रहे थे
अजय पाल जी, जो इस मूर्ति शिल्पायन के जो इंचार्ज हैं, उनसे आपको बात कराए। और आप मूर्ति में देख सकते हैं इस बार वाइट कलर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है। जो वाइट है कि आप सादगी से भरपूर जीवन जिएं, इस जीवन में सादगी के प्रतीक को भी यहाँ पे दिखलाया गया है। और इसी तरह से देखते रहिए, अभी आपको कुछ पूजा पंडाल भी दिखाएंगे। धन्यवाद।